आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि होम्योपैथिक क्योर में वाइटल फोर्स की क्या भूमिका है, क्या रोल है। वाइटल फोर्स किस तरीके से अपना कार्य करती है जब किसी रोगी को सही दवा, सही होम्योपैथिक दवा चुन करके दी जाती है समान लक्षणों वाली। तो होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के आधार पर जब होम्योपैथिक चिकित्सक किसी रोगी को दवा देता है तो उस समय वाइटल फोर्स निष्क्रिय अवस्था में रह करके वह जो दवा अपना लक्षण पैदा करती है उसके इम्प्रेशन को, उसके छाप को प्राप्त करती है। तो इसे कहते हैं प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। दवा का प्राथमिक कार्य जो है यही है कि शरीर में जा कर के दवा रोग के लक्षणों के समान ही लक्षण विपरीत दिशा में उत्पन्न करती है और उससे बड़े उसमें उत्पन्न करती है। और ज्यों ही ये दवा का रोग लक्षण शरीर में पैदा होता है, चूँकि वो स्ट्रांग होता है नेचुरल बीमारी से, तो इसलिए वह बीमारी को तुरंत समाप्त कर देती है। अब इसके बाद शरीर में वाइटल जो दवा का प्राइमरी एक्शन है वही रह गया है। तो इस प्राइमरी एक्शन को भी वाइटल फोर्स अपनी ताकत से धीरे धीरे विलुप्त करती है, एक्सटिंक्ट करती है। और इसमें दो बातों से विशेष सहायता मिलती है। वो ये कि जो होम्योपैथिक दवा होती है ये सूक्ष्म मात्रा में दी जाती है, कम मात्रा में दी जाती है, तो इस नाते इसका रिमूवल, इसका एक्सटिंक्शन आसानी से हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि दवा का जो एक्शन पीरियड है वो लिमिटेड होता है, तो इस नाते समय के साथ ही साथ तेज़ी से जो दवा का लक्षण शरीर में उत्पन्न हुआ है वो समाप्त हो जाता है और वाइटल फोर्स अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है, स्वस्थ अवस्था में आ जाती है और रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो इस तरीके से वाइटल फोर्स जो है पहले ड्रग का जो प्राइमरी एक्शन है उसके तहत जो है दवा जो लक्षण पैदा करती है उसको ग्रहण करती है, ऐसा लक्षण शरीर में उत्पन्न होता है जो प्राकृतिक बीमारी जो बीमारी है उसको तुरंत दूर कर देती है। और बीमारी दूर हो, असली बीमारी दूर हो जाने के बाद दवा के कारण जो रोग लक्षण पैदा हुए हैं वही रह जाते हैं। और इन रोग लक्षणों को जो वाइटल फोर्स है वो अपने ऊर्जा के द्वारा विलुप्त कर देती है। और इस विलुप्तीकरण में, एक्सटेंशन में, चूँकि दो बातें बहुत सहायक होती हैं कि होम्योपैथिक दवा सूक्ष्म मात्रा में होती है और दूसरी बात यह है कि जो होम्योपैथिक दवा होती है उसका एक लिमिटेड टाइम ऑफ एक्शन होता है। तो समय के साथ जो ये रोग लक्षण, ये जो दवा के लक्षण हैं ये स्वतः दूर हो जाते हैं और वाइटल फोर्स फ्री हो जाती है, हमारा शरीर हेल्दी कंडीशन में हो जाता है। तो इस तरीके से वाइटल फोर्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पहला ये है कि ये प्राइमरी एक्शन के तहत जो है दवा का लक्षण शरीर में पैदा होता है। और दूसरी बात, जब दवा का लक्षण पैदा होता है तो अपने ही समान रोग के लक्षणों को तुरंत नष्ट कर देता है और आगे चल कर के वाइटल फोर्स जो ये दवा के लक्षण हैं इनको रिमूव कर देती है। और इस रिमूव करने में
दो बातें सहायक हैं कि ये होम्योपैथिक दवा सूक्ष्म मात्रा में होती है, इसलिए आसानी से ये बाहर हो जाती है। और दूसरी बात, इसका जो टाइम ऑफ एक्शन है, एक्शन पीरियड है, ये भी कम होता है और समय के साथ साथ जो बीमारी के जो रोग वो दवा के लक्षण थे वो भी समाप्त हो जाते हैं और वाइटल फोर्स फ्री हो जाती है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो इस तरीके से होम्योपैथिक क्योर में वाइटल फोर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि इसी वाइटल फोर्स के चलते जो है दवा के प्राइमरी एक्शन के कारण दवा के लक्षण पैदा होते हैं और जो रोग लक्षणों को दूर करते हैं। आगे चल कर के ये दवा के जो लक्षण पैदा हो गए हैं शरीर में वो ख़त्म हो जाते हैं और रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट और जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।